हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। हमने जो वीडियो की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो क्लास 10th का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इससे पहले हमारी एक वीडियो इस टॉपिक पर आ चुकी है जिसमें हमने बताया केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसे हम रिकॉल कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाए नए गुणों वाला, तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, जिसके अंदर हो सकता है कि कोई गैस इवॉल्व हो जाए, हो सकता है किसी पदार्थ का कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर बदल जाए। ये सब इसके कुछ इफेक्ट हैं। और अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम मेनली केमिकल रिएक्शन की अभिक्रिया को इजी वे में समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। कथन के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में ये बात बहुत लंबी हो जाती है, पर हम केमिकल इक्वेशन के तौर पर लिखकर उसे एक इजी वे में किसी भी व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो पदार्थ, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, उस एलिमेंट के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और वो किस स्टेट में है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करेंगे विद द एरो की हेल्प से। एरो के जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैग्नीशियम का आपने एग्जांपल लिखा, मैग्नीशियम आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्राप्त हुआ आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि हम इसे एलिमेंट के रूप में हम मैग्नीशियम के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सिंबल के द्वारा हम एक केमिकल रिएक्शन को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि हमने फ्यूल लिया मैथेन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या प्राप्त होता है इससे हमें प्राप्त हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल और हीट। हम इसके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन को जो एक स्टेटमेंट के तौर पर होगी उसे हम इजी वे में समझाने के लिए हम एक एलिमेंट के सिंबल का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। एरो के इस तरफ हम रिएक्टेंट और एरो के दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट को लिखेंगे, और एरो के ऊपर अगर हमने इस रिएक्शन के दौरान कोई हीट टेम्परेचर दिया है या फिर हमने प्रेशर प्रोवाइड किया है या कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है, उसको हम डिनोट करते हैं। पर जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये पूरी रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने बैलेंस रूप में इस रिएक्शन को नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार मैटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारा जो पदार्थ है वह ना तो नष्ट होगा, न ही कोई नया पदार्थ बन जाएगा, न तो नया पदार्थ बनेगा। जो पदार्थ पहले के एलिमेंट से हैं उन्हीं एलिमेंट की हेल्प से एक नया पदार्थ बनेगा, पर कोई अदर पदार्थ
फॉर्म नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ पे इन दोनों की हेल्प से कोई पदार्थ बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में कहीं हाइड्रोजन आ जाएगा या फ्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा, कोई अदर एलिमेंट नहीं आएगा। जो एलिमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं, जो पहले से एग्जिस्ट है आपके पास, उन्हीं के द्वारा एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और साथ ही साथ जितना भार आपने रिएक्टेंट का लिया है, जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया है, उतना ही आपके प्रोडक्ट का होगा, यानी उत्पाद का होगा। जैसे कि अगर ये आपने दोनों को मिलाकर 10 ग्राम लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये भी कुल मिला के 10 ग्राम का उत्पाद आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितने लिए हैं आपने, 1, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने लिए हैं, 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1, ये तो बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने O2 फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम इसे O2 के रूप में, जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में लिखेंगे। डायटोमिक, इनकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 होती है, तो इसलिए हम इसे O2 के रूप में लिखेंगे। हमें जब कभी भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, उसका मेथड क्या है, सबसे पहले आपको जो एलिमेंट मिला है उसे बॉक्स में क्लोज कर लो। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को ही बॉक्सेस में क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि आपको इनके पैरों के साइड कुछ लिखना नहीं है। आप कहीं चेंजेस कर सकते हैं तो उसके फ्रंट एरिया में चेंज कर सकते हो। उसके लिए जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है 2, तो मैं यहाँ पे फ्रंट में अगर 2 लिख देती हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। फ्रंट में मैंने जैसे ऑक्सीजन लिखा ये तो 2 हो गए, पर यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी जो अटैच है, अगर इसके साथ मैग्नीशियम अटैच है तो यानी कि मैग्नीशियम भी 2 हो चुके हैं। तो अब हमें मैग्नीशियम को भी इस तरह बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है। इसी प्रकार से आप ये वाली रिएक्शन देखिए, हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। क्या बताया, सबसे पहला मेथड, सारे आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन्हें बॉक्सेस में क्लोज कर लीजिए। इसे आप रफली एक पेंसिल से पहले बॉक्स में बंद करेंगे। आपको जब आंसर लिखना होगा तब आपको ये बॉक्सेस शो नहीं करने हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट के साइड, यहाँ पे मैंने R लिखा है यानी रिएक्टेंट, और यहाँ पे लिखा है मैंने P मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में साइड कार्बन कितने हैं, केवल 1 कार्बन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1 कार्बन है रिएक्टेंट के साइड। और अगर बात की जाए प्रोडक्ट के साइड कार्बन कितना है, यहाँ कार्बन का, यहाँ CO2 है, यहाँ H2O है, तो कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, तो प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। यानी कि कार्बन को तो चेंज करने की नीड है ही नहीं आपको, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के साइड पर कुल मिला के 4 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन के पास पैरों में 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है, उसके पैरों में 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O2 कितने हैं, 2, और यहाँ पे O2 कितने हैं, 2, और यहाँ पे 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में देखिए सिंबल किसका है, प्लस का है ना। हम यहाँ पर फ्रंट में इसके कुछ लिखा होता तो इस ऑक्सीजन को उससे मल्टीप्लाई करते, पर अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 अलग अलग पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस प्लस के यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, कुल 3 ऑक्सीजन है। इस तरफ प्रोडक्ट के साइड 3 और इस तरफ है 2 ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिए, आपको कार्बन को करने की नीड नहीं है, आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन।
अगर मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं अपने इसमें, एक बार मैं यहाँ पर क्या लगा के देखती हूँ, यहाँ पे मुझे 2 को 4 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको मैं, तो यानी यहाँ पे 2 लिख दूंगी। जो रकम बाहर लिखी जाती है अगर उसके एलिमेंट के पैरों में कोई रकम होगी तो उससे वो मल्टीप्लाई होती है। पैरों में 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा है? 2 से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे क्या हो चुका है? 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं आपके, पर यहाँ बैलेंस क्या नहीं हो रहा है अभी, देखो ध्यान दो। ऑक्सीजन भी तो चेंज हुआ होगा, पहले तो 3 ही ऑक्सीजन थे प्रोडक्ट की साइड, अब काउंट करो आपके ऑक्सीजन कितने हो गए हैं। यहाँ पे कितने थे? 2। यहाँ पे कितने हो गए हैं? फ्रंट में 2 लिखा है, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं? 2। तो यानी 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो कुल मिलाकर अब किस पे बदल चुके हैं ऑक्सीजन? यहाँ पर ऑक्सीजन की एक संख्या बढ़ चुकी है, यानी अब 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं टोटल। और यहाँ पे ऑक्सीजन अपने को 4 करने पड़ेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ लगा देंगे। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कुछ इक्वेशन लिख के दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को ये इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इक्वेशन दे रही हूँ। एक तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है इक्वेशन को बैलेंस करने की, सेकंड आपको करनी है और एक आप लिख लीजिए आयरन की, आयरन रिएक्ट विद वाटर। आयरन जब कभी भी वाटर से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? एक तो ऑक्साइड बनेगा आयरन का, और एक और इक्वेशन कर लीजिए, ये आपकी रिएक्शन कमेंट सेक्शन में और बताइए। जो मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ ये फोर्थ, ये किसकी इक्वेशन है, कौन सी रिएक्शन की इक्वेशन है? ये आपने कई बार क्लासेस में पढ़ा होगा इसको। ये 4 इक्वेशन जो मैंने लिखी है केमिकल इक्वेशन, उनको आप बैलेंस करने की प्रैक्टिस करना। अगर आपसे ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्व भी करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।